हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है क्लास 6 का, उसकी प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम जो आपका 2020 में पेपर आया है करेंगे। आपको मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, आपका पेपर जो है उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स का होगा, और उसमें जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है वो 50 मार्क्स का होगा और टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ये सारे के सारे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, जो आपका सोल पेपर है 2020 में आया था। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट आते मैम हिंदी मीडियम में कराएं या मैम इंग्लिश मीडियम में कराएं। बेटे देखो, रीजनिंग और मैथ्स एक जैसा होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मेन आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो आपको वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं सोचना ये इंग्लिश मीडियम में है या ये हिंदी मीडियम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आएगा। पेपर में आपको सोल्व करना आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, कॉपी साथ में लेके बैठिए। ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके जो है मैथ्स में एक आध टॉपिक ही होता है मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, ज़्यादातर आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड होते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार आपको करना आ गया तो आप फटाफट से करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बेटे, मेंटल एबिलिटी का जो आपका होगा उसमें आपको 10 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। हर पार्ट में 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी ये पार्ट 1 है, इससे स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी, आज मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। इनको पढ़ के ही हमने पेपर में अपने आंसर सॉल्व करने हैं। इनको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी में आएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उनका इंग्लिश में आएगा। लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए। तो चलिए, आज ही टाइम लगेगा, बाकी दिन में इतनी डिटेल आपको नहीं बताऊंगी। तो देखिए, 1 to 4 क्वेश्चन की जो फिगर है A, B, C and D हमें दे रखा है। हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन ऑफ दीज 4 फिगर 3 फिगर आर सिमिलर इन सम वे। इन्होंने कहा बेटा कि ये 4 फिगर दी हुई है A, B, C, D, इनमें से 3 कोई भी फिगर जो है वो किसी भी तरीके से एक जैसी है और इनमें एक अलग है, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। KIT, ठीक है, TIK, यही लेटर इसमें है। KIT, TIK यही लेटर है। ITK, हाँ जी यही लेटर है। IKC, अब देखो बेटे, ये C वाला जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, C बाकियों में नहीं है, तो ये वाली फिगर इससे सबसे अलग हुई। तो आंसर क्या हो गया? D। OMR सीट में क्वेश्चन 1 का D वाला पार्ट जो है हम डार्क कर देंगे। समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं। अब देखो, ये वाला पहली देख लिया आपने, फिर सेकंड वाली देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो। क्या चीज कॉमन लग रही है आपको? आपको देखते ही पता चल रहा है ये भी कौन सा? राइट एंगल, यानी कि समकोण, 90 डिग्री का कोण है। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो गया। इन्होंने हमसे पूछा कि 3 किसी भी तरीके से एक जैसी हैं और एक डिफरेंट है, तो आंसर क्या हुआ बच्चे? बी वाला हो गया। तो हम अपनी OMR सीट में सेकंड में बी वाला जो है सर्कल डार्क कर देंगे। अगर आपको OMR सीट क्या होती है, किस तरीके से भरना है नहीं पता, तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसको। वो देखना बड़ा ज़रूरी है बेटे, क्योंकि अगर आपको वही नहीं भरना आया तो सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा। पेपर कैसा भी हो, फिर हमारा चेक ही नहीं होगा। तो OMR सीट कैसे भरते हैं वो सब आपने ज़रूर करना है। और जब आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए, मार्केट से OMR सीट वाली एक बुकलेट खरीद के ले आना, उसमें प्रैक्टिस करना भर भर के, ठीक है। अब चलते हैं बेटे 3rd क्वेश्चन में। अब देखो इनको, ये फिगर देखी हमने, एक सर्कल है, उसके अंदर फिर एक सर्कल है और बाहर फिर ये तीर का निशान है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ये सर्कल बाहर आ गया, बाकियों में क्या था? ये सर्कल अंदर था। बेटे ये सारे ऑब्जर्वेशन के हमें ध्यान से देखना। देखो, इन सब में सर्कल अंदर था, इसमें बाहर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इन्होंने हमसे डिफरेंट पूछी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 3rd का आंसर क्या हुआ? डी। मैं स्पीड में इसलिए नहीं करा रही बेटे, ये आपके लिए नया है। जब हम 2-4 एग्जाम कर लेंगे अच्छे से तो हमें हो जाएगा, फिर हम फटाफट करेंगे। तो आप आज शांति से कीजिए, ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ पे ये डायगोनल पे एक लाइन लगी हुई है,
बाकी में कहाँ लगी हुई है, बाहर वाली जो आपकी लाइन है उस पे लगी हुई है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन इसमें क्या, इसमें अंदर वाली पे लगी हुई है, तो ये डिफरेंट हो गया। यस, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो अब अगले पे चलते हैं, पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 पे क्या है बेटे, फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए बच्चे, पढ़ने की आदत डालनी जरूरी है। जरूरी नहीं है पेपर में आपको इसी पैटर्न में मिले, ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक बार बदल दिया गया था। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि किसमें क्या पूछा है। तो 5 से 8 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, सबके लिए नहीं है, इन चारों क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन है। ये आपका पार्ट 2 है। तो इसमें क्या कहा गया बेटे, 5 to 8 a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and R given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure. इन्होंने क्या कहा बेटे कि आपको एक फिगर यहाँ दी गई है और बाकी जो आंसर फिगर है वो यहाँ पे हैं 4। इनमें से आपको बिल्कुल इसके जैसी सेम जो फिगर है इनमें, ये ऑप्शंस में इस क्वेश्चन फिगर की, ये देखो बेटे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिगर है इधर वाली और ये आंसर फिगर है, इनमें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो देखो सेम कौन सी है, पहली वाली देखो, ये पहली वाली देखते हैं हम, क्या इसके जैसी है? ये क्वेश्चन फिगर क्या इसके जैसी है? नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें बना हुआ है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। अब इस दूसरी वाली को देखो, हाँ जी, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से बिल्कुल एक जैसी लग रही है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया। बाकी मिल नहीं रही हैं तो ये हमारे आंसर नहीं हुए। ठीक है, अब अगला देखो। अब हमने देखा क्वेश्चन फिगर देखनी है सेम इसी जैसी, कौन सी है? देखो ये ऑब्जर्वेशन के बेटे, इनमें सीखने का कुछ भी नहीं, आपने बस ध्यान देना कि एक जैसी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपको 2 घंटे वहाँ पे मिलेंगे आराम से, पेपर बिल्कुल आराम से ध्यान से करना है और घर पे इतने पेपर सोल्व कर देंगे हम, वहाँ जाके एक भी गलती ना हो। ठीक है, अब देखो बेटे, यहाँ पे हमने देखना कि ये वाला कलर होना चाहिए, तो इसमें देखो ये वाला कलर नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। अब ये वाले में है, इसको ऑप्शन में रख लेते हैं। ये वाले में भी नहीं है, ये वाले में भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ बेटे, बी वाला हो गया। समझ में आया? देखो बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, मैच करके देख लो आप। आ गया समझ? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, इसमें हमने देखा यहाँ पे 2 छोटे छोटे सर्कल है और यहाँ पे लाइन्स है, तो इसमें तो है नहीं, ये तो आंसर हमारा नहीं हुआ। अब अगले में देखते हैं, इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे मैम आगे ना देखे, बिल्कुल देख सकते हो, देखो यहाँ पे नहीं है ये, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ और ये भी नहीं है, बिल्कुल सेम होना चाहिए इसके जैसा। देखो इसके जैसा है तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखो बच्चे, अब देखो 8th में आपने क्या देखना है, 8th में दिख तो आपको बिल्कुल अच्छे से रहा है। अब देखो, अब इसमें हमने देखा कि चारों के चारों जो तीर है ना, उनके अंदर की तरफ निशान है, तो इसमें ये बाहर की तरफ आ गया, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें यहाँ पे बाहर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अंदर की तरफ है सारा, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। इसमें भी बाहर की तरफ, तो ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ध्यान से करना, एक भी गलती नहीं करनी है। अभी तक तो पेपर बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। अब देखो, अब इसमें क्या करना बच्चे, इसमें इन्होंने कहा है कि इस जो ये पिक्चर है ना, ये वाली फिगर जो दी हुई है, इसको पूरा करना, और इनमें से कौन सा आएगा जो इसको पूरा करे। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या बच्चे बनाने का, सेम इसको पूरा करो, इसको सेम को पूरा करो। किस तरीके से, ये देखो सेम पूरा किया और यहाँ पे हो गया है डार्क, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, डार्क। तो कौन सी पिक्चर में इस तरीके का, देखो जल्दी से, अरे वाह, फर्स्ट में ही मिल गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आप बिल्कुल इसमें जब पूरी करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो अगले में, अगला 10 वाला बेटे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरा करके देखेंगे, पूरा करेंगे ऐसे, देखो ठीक है, हमने ऐसे किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, यू कर लिया, ऐसे ही है। फिर ऐसे अंदर की तरफ निशान है, सारे के सारे अंदर की तरफ हैं। ठीक है, तो कौन सी फिगर है ऐसी अंदर की तरफ, देखो इसका बाहर की तरफ निशान है, ये तो गलत हो गया। इसके अंदर की तरफ है निशान सारे, तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ है, तो ये आंसर नहीं हुए। बिल्कुल ध्यान से, ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो बेटे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बिल्कुल ध्यान से चलना। अब यहाँ पे भी हम फिगर को पूरा करेंगे तो ही हमें आएगा बेटे। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और अंदर है डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे है बॉक्स।
अब देखो देखो, मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके की फिगर कौन सी बेटे, आप देखो, क्या ये है? नहीं, इसमें तो बाहर की तरफ डॉट है, ये भी आंसर नहीं हुआ। इसमें यहाँ पे सर्कल है, ये भी नहीं हुआ। इसमें इधर है, हमें तो इधर नहीं चाहिए, हमें तो इधर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल मैच कौन सी हो रही है? ये वाली हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। केवल हमने क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करने, वहाँ पे मार्क करने हमने OMR सीट पे, और OMR क्या होती है वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। अब अगले में देखो बेटे, अगले में भी हम पूरा करते हैं। अब एक ऐसे और ये ऐसे, और इसको क्या करना? कलर कर देना। इसको क्या कर देना? कलर कर देना। अब बताओ ऐसी फिगर कौन सी है? क्या ये वाली? नो मैम, ये तो नहीं है, इसमें डॉट डॉट है। ये भी बिल्कुल नहीं बन रही है ऐसी, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी बन रही है हमारी? ये देखो, आंसर आपको पता चल गया है ना। कितना आसान है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगले में है बच्चे, इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने पूरे पैटर्न को फॉलो करना है कि किस तरीके से ये मूव हो रहा है, उसी तरीके से हमने रोटेट करना है इसको। अब देखते हैं, ये जेड जैसी शेप है, इसमें क्या हुआ बच्चे? इसको इन्होंने इधर मूव कर दिया, ठीक है। हमने भी बिल्कुल ध्यान देना, क्या किया? इधर मूव किया, फिर इधर किया, फिर ये इधर आ गया। तो अगली में कहाँ आएगा बेटे? अगली में जाहिर बात है ऊपर आएगा, ऐसे ही मूव हो रहा है ना, पहले नीचे आया, फिर इधर आया, अब ऊपर आएगा। तो ऊपर किस किस में है? इसमें तो है नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें हो सकता है, अब देखो, एक तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऊपर इन दोनों में है, तो आंसर कौन सा होगा? देखो, इसमें तीर का निशान सिर्फ एक साइड है, दोनों साइड नहीं, तो इसमें दोनों साइड है, तो ये भी आंसर नहीं। बचा कौन सा? ये वाला। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर लेना आपने कि कौन सा आंसर हमारा हुआ, ठीक है। समझ आया? समझ आया तो भाई लाइक कीजिए जल्दी से, समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो चलो अगला देखो। अब इसमें क्या बेटे हमने देखना है, पहले चलो हम इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ गया? अगली फिगर में यहाँ गया। इससे अगली में कहाँ गया? यहाँ गया। तो इससे अगली में कहाँ आएगा? तो बच्चे कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इतना ही मूव हो रहा है, ठीक है। ये इनमें कौन सी में है? यहाँ। अरे वाह, 3 में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नीचे की तरफ है इसमें, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो काट ही देते हैं। चलो अब क्या लोगे? अब किसको लेना बताओ? चलो अब सर्कल को ले लेते हैं। सर्कल इसमें यहाँ है, अगली में कहाँ गया? यहाँ आ गया। उससे अगली में कहाँ गया? यहाँ आ गया। तो इससे अगली में कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, बन गया हमारा। इसके बाद किसको लेना है? इसके बाद चलो इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पे लेटा हुआ था, यहाँ पे खड़ा हो गया है। फिर अगली में कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? लेट गया। और यहाँ पे क्या होगा? फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन किस पोजीशन में आएगा? खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, बन गया। समझ आ रहा है ना बेटे? बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रही हूँ मैं। अब अगले में देखो, किस में खड़ा नहीं है? इसमें खड़ा नहीं है, तो ये तो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इन दो में रह गया कंपटीशन, कौन सा होगा? अब हम ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आया, फिर कहाँ आया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और मुंह किस साइड होगा इसका? इस साइड होगा, सेम डायरेक्शन जो जिस तरीके से ये चल रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से देखो, ये वाला या कि ये वाला? नहीं, इसमें इधर है इसका फेस, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो सेम आंसर कौन सा हुआ बेटे? बी वाला। तो आपने रोटेट कर करके सेम बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ठीक निकाल सकते हो अगर आराम से ध्यान से करोगे। तो अगले में देखो बेटे, इसमें एक सर्कल है, फिर एक सर्कल है, फिर एक क्रॉस है, एक सर्कल है, क्रॉस है, सर्कल है। तो आप देख रहे हो हर एक चीज में एक बार एक क्रॉस ऐड हो रहा है, फिर अगले में सर्कल ऐड हो रहा है। तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, यही होगा ना। तो ये वाली फिगर तो नहीं है, ये वाली फिगर है नहीं, ये वाली फिगर भी नहीं है, ये वाली फिगर है बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से करना, जल्दबाजी में देखो, ये जल्दबाजी में कहीं आप ये वाला आंसर करे आओ, नहीं करना बेटे, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी गलती करने की गुंजाइश ना हो। अब अगला देखो, अगले में क्या करना बच्चे? देखो समझते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे एक सर्कल है, इस तरीके से बना हुआ है ये, और यहाँ पे एक क्रॉस है, फिर इन्होंने उल्टा कर दिया और ऊपर डबल क्रॉस कर दिया और नीचे इस तरीके। हम भी इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। और इसमें 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो किस में है 4 देखो, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो बेटे हमने भी उल्टा करना, तो उल्टा कौन सा? ये वाला। तो सीधा आंसर आपको दिख रहा है। सेम इस वाला ही पैटर्न हमने
फॉलो करना, जो इसमें हुआ वही इसमें करना है। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। अब चलते हैं 17 पे। अब देखो बच्चे, अब इसमें क्या हो रखा है, आपने देखा कि इसके अड़ोसी पड़ोसी है ना, केवल वही भरे हुए हैं अगले में, और ये वाला खाली है। तो हम भी क्या करेंगे, इसका अगला जब बनाएंगे हम इसके अड़ोसी पड़ोसी को भर देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। तो ऐसा कौन सा है जो कि ये वाला खाली? तो आंसर ये दे रखा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। अब देखो, इसके अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे भर दिए हैं और ये क्या हो गया, ये खाली रह गया। तो सेम वही वाला पैटर्न हमने फॉलो करना है। इस वाले में वही चीज है बेटे, जो इनमें रिलेशन है वही अगलों में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, अब 19 का देखो क्या है। आपको देखो बेटा, ये डायरेक्शंस जो है ये पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में रिलेशन होगा। अब 19 का देखो आप। 19 में क्या हो रखा है, एक सर्कल है, फिर दो छोटे छोटे सर्कल है, फिर ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे फिर अगले में क्या कर दिया, ये उल्टा कर दिया है। तो इनमें जो रिलेशन है वही इन अगले दो में होगा। तो इनमें क्या हुआ, एक सर्कल है, दो छोटे छोटे सर्कल हैं, और इस तरीके से देखो बेटे, इसमें ऐसे था, इसको उल्टा कर दिया, तो अगली जो फिगर होगी बेटे उसमें भी क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सेम जो इनमें रिलेशन है वही रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा किस में है, तो ऐसा केवल सी में है, बाकी में नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने सेम करना, जैसे इन दोनों ने किया ऐसे ही ये दोनों करेंगे। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड की नकल उतारते हो, सेम ये भी इसकी नकल उतारेगा। ठीक है, समझ आया? गुड। अब देखो अगले में क्या किया बच्चे, इन्होंने पहले लिया स्क्वायर और फिर स्क्वायर को डायगोनली जोड़ दिया। तो अगले में भी क्या होगा, अगले में भी क्या होगा बेटे, इनको डायगोनली क्या कर देंगे, ये डायगोनली इस तरीके से इनको क्या कर देंगे बच्चे, इस तरीके से इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो कौन सी ऐसी फिगर बन रही है, ए वाली बन रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस तरीके से, ये देखो कॉर्नर्स इनमें आपस में इन्होंने मैच कर रखे हैं। इसी तरीके से हम इसमें कर देंगे, क्योंकि सेम रिलेशन है इसका और इससे अगले का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, 20 क्वेश्चन में एक सर्कल है, उसमें फिर एक आपको मिले ये वाली फिगर है, फिर ये है। तो इसमें क्या हुआ, ये वाली फिगर इसके अंदर आ गई इसके अंदर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो जो ये सर्कल है ये स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल जैसे ये ट्रायंगल इसके अंदर आ। तो पहली में हमने देखा कि स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर आ गया, बिल्कुल गलत हो गया है। अब अगली में देखो, स्क्वायर के अंदर सर्कल बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारे आंसर है ही नहीं, ये तो दूर से ही बाय बाय हो गए हैं। समझ आया बच्चे? अब चलते हैं अगले पे। अगला देखो बच्चे, अगले में क्या करना, डायरेक्शन पढ़नी जरूरी है आपको। ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं बेटे, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस तरीके की, और इनको कंप्लीट करके दिखाना हमने क्या करना है, इनको लेफ्ट साइड में इनका आधा हिस्सा है उसको कंप्लीट करना हमने इसमें। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे किस तरीके से करना है। अब आप देखो कि इसमें से ये एक हिस्सा काट लिया गया है। कौन सा एक हिस्सा क्या कर लिया गया, इसमें से काट लिया गया है, एक हिस्सा क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो आप मुझे बताओ, जब हम इसको जोड़ते हैं तो कौन सी फिगर आपको मिलती है। देखो ये एक, देखो ऐसे काटा हमने इसमें से, अब कौन सी फिगर बन रही है, आपको पेपर में ऐसे ही बना के देखनी है, अदरवाइज आएगा नहीं आपको करना। तो ये वाली बन रही है, बिल्कुल बन रही है मैम, यही आपका आंसर हो गया। देखो ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, और ये भी नहीं बन रही, तो इसका आंसर क्या हुआ बेटे, बी हुआ। अब देखो इसमें देखो हमने क्या कर लेना, इसको पूरा कर लेना। पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। इसको जब आप पूरा करोगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ऐसी कौन सी है, क्या ये है, नो मैम ये तो नहीं है। क्या ये है, नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल सेम है बच्चे, ऐसे ऐसे। इतना इजी लगेगा ना अब आपको पेपर, आप कहेंगे मैम हम 1 मिनट में कर देंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब अगली देखो, अगली, अरे ये तो बड़ा पता नहीं राक्षस से टाइप बन रहा है। तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हमें इस तरीके से। अब इस तरीके कौन सा बन रहा है, अब बना के देखो, ऐसे 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 ऐसे। कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है, बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, ये नहीं बन रही है, इसका आंसर भी हमें
पता चल गया। बिल्कुल हम बना के देखेंगे ना, अब आपको तभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटे 24 पे आपने देखना है। अब देखो मुझे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, अगर मैं इसे पूरा करूं तो किस तरीके की बनेगी, इस तरीके का बनेगा। ये 2 वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, 3 वाला होगा, बिल्कुल 3 बन रही है। तो क्या ये होगा कि ये होगा? अब देखो बेटे इसके किनारे डार्क डार्क हैं इसके किनारे, इसकी बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, और ये वाला भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये वाला। इस तरीके से आपको वहां पे अपने आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, समझ आया? गुड। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा हमें। अब अगले हैं बेटे मिरर इमेज वाले। मिरर इमेज क्या होती है बच्चे? जब आप सुबह सुबह उठते हो, मुंह धोते हो, तो आपका जब आप शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो आपको अपोजिट दिखता है। हमारा जो राइट होता है वो मिरर में हमें लेफ्ट दिखाई देता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मिरर को इन्होंने रखा है ऐसे, और रुको ऐसे, ठीक है। अब मान लो बी है, ये बी लेटर बनाया मैंने, ये मिरर में कैसे दिखेगा? तो बेटे मिरर में नजदीक की चीज नजदीक होगी और दूर की दूर होगी। तो देखो बी है ना बच्चे, तो ये बी ऐसे बनेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दे लेना, नजदीक की नजदीक, दूर की दूर। जैसे अगर मैं मान लो ऐसे बोलूं कि मिरर में इसे बनाओ, तो मिरर में ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका हिस्सा नजदीक ये वाला है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या समझाना चाह रही हूं मैं? अब देखो जैसे मैंने ई लिखा, इसको ध्यान से समझ लेना बेटे, फिर एक भी चीज गलत नहीं होगी। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया। क्या रख दिया? मिरर। अब इस ई को बनाना होगा ना बच्चे, तो ई ऐसे बनेगा, इसमें जो जितनी नजदीक है उतना ही नजदीक बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो मान लो ये सर्कल है, मान लिया, और यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, और मैंने कहा मिरर में बनाओ इसको। मिरर के बाद ये मिरर इमेज कैसी दिखेगी? तो सर्कल का सर्कल बना लिया। तो इसके नजदीक कौन सा है? इस मिरर के प्लस है ना, तो बेटे इधर प्लस ही आएगा, और माइनस किधर है? इधर ही आएगा। ध्यान रखो बच्चे, ऊपर नीचे की एज इट इज आएंगे और लेफ्ट राइट ही चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, ये आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है बेटे यहाँ पे आपको पूरा समझ में आए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मिरर इमेज के मैं अलग से सारे क्वेश्चन करा दूंगी आपको। अब देखो मान लो बेटा, एक और बनाती हूँ यहाँ पे। अब एक तीर का निशान है, ठीक है, एक तीर है इधर, और मैंने कहा कि इसका मिरर इमेज बनाओ। तो बच्चे जहां ये है ना, उधर से ही ये स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इसका यही हिस्सा पास में होगा, और दूसरा जहां दूर है उतना ही। बिल्कुल आपने इसकी कॉपी बनानी है एक तरीके से इस साइड में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, अगली वीडियो में और अच्छे से आ जाएगा आपको। तो चलो इसमें समझाती हूँ मैं आपको। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, आपसे मिरर इमेज पूछी है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इधर प्लस है ना, तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी बच्चे तो क्या होगा? प्लस आएगा इधर ही। ठीक है, इधर ही क्या आएगा बेटे? प्लस आएगा, और मल्टीप्लाई किधर आएगा? इधर ही आएगा, जहां है दूर का दूर, और ये माइनस इधर हो जाएगा, और आपका डिवाइड इधर ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का प्लस, अब देखो किस में है इस तरीके का प्लस, बिल्कुल ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मल्टीप्लाई, और इन्होंने ऊपर को डिवाइड भेज दिया, लेकिन डिवाइड कहाँ है हमारा? नीचे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो डिवाइड नीचे है, माइनस ऊपर है, और प्लस यहीं पे है, और मल्टीप्लाई इधर है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? बताइए आप, आंसर कौन सा हो गया? यही वाला हमारा आंसर हो गया, सी। कुछ कुछ समझ में आया होगा, पूरा नहीं आया मुझे पता है, आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपके लिए नई चीज है। अब देखो बेटे इसमें क्या है, इसमें किस तरीके की बनेगी आपकी मिरर इमेज? इसमें बनेगी बेटे मिरर इमेज, देखो ये है ऐसे, ठीक है, ऐसे हुआ बिल्कुल। अब ये जितनी दूर जो है उतनी ही दूर बनेगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका फर्स्ट ही आंसर है ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या हो रखा है, बिल्कुल यहाँ पे तो यही वाला पूरा का पूरा आपने पूरा ध्यान देना है। अब एक बार मैं मिटा दूं इसको, आपको अच्छे से दिख जाएगा अपना आंसर। अब देखो अब इसमें क्या बच्चे, अब आप ध्यान से देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम,
और ये इसके नज़दीक है तो इसके नज़दीक ही आएगा, और यहाँ पे ये दूर है तो दूर ही बनेगा। तो ये इसका आंसर है। ये वाला आंसर क्यों नहीं है, आप देखो अपना दिमाग भी लगाओगे तब भी आप आंसर कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी इसका सर्कल बना दिया और यहाँ भी सर्कल बना दिया, जबकि इस इमेज में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये तो यहीं पे आउट हो गया। सेम इसमें इन्होंने किया, यहाँ पे भी इसको सर्कल बना दिया, यहाँ भी सर्कल बना दिया, ये भी नहीं था, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें देखो हमने एक बात का वहाँ पे ध्यान देना, इसके दोनों तरफ ये डार्क थे और ये दोनों के दोनों ब्लैंक थे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, इसके एक हिस्सा यहाँ पे ब्लैंक कर दिया और इसका एक हिस्सा यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर कौन सा है, ये वाला ए, ठीक है। अब अगला देखो, अगले में क्या किया बेटे, मिरर इमेज में इन्होंने, ये है एक मिरर, यहाँ पे बनाती हूँ मैं आपका, इस तरीके से इन्होंने हमें एक इमेज दी है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, अब मैंने बताया था बेटे जो नजदीक है, सी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा मिरर इमेज में, उल्टा, ठीक है। उसके बाद आपका इक्वल का साइन, उसके बाद बेटे ये आपका इसका साइन बन जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई। तो ऐसा किस में है, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सी एज इट इज बनाया हुआ, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसमें बनाया हुआ, तो देखो बेटे इसके अंदर जो लाइनें थी वो थोड़ा टेढ़ी थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सीधी कर दी, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो खाली है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और यही हमारे इससे मैच खा रहा है। समझ आया, समझ में आ गया। अब चलो अगले पे। अब देखो बेटे, अब देखो इसमें क्या करना बेटे, ये पेपर फोल्डिंग वाला है। ये हमें बताएंगे कि इन 4 क्वेश्चन में पेपर फोल्डिंग का है, और हमें ये बताएंगे कि इस तरीके से एक पेपर है, एक पेपर लिया इन्होंने बेटा ऐसे, ठीक है। एक पेपर ले लिया इन्होंने, फिर उस पेपर को हाफ फोल्ड कर दिया, हम भी करते हैं ना अपनी क्लास में भी फोल्ड कर देते हैं, कर दिया उसको बेटे। फिर इसको ऐसे इतना हिस्सा रख लिया इसका, ठीक है, ये सारा का सारा फोल्ड कर दिया, समझ रहे हो। फिर ये इतना बन गया, फोल्ड करने के बाद बन गया। उसके बाद इन्होंने फिर से फोल्ड कर लिया, फिर से क्या किया बेटे, फोल्ड कर लिया, और इसका सिर्फ ये हिस्सा रह गया। और इसमें क्या किया, 2 डॉट कर दिए, इसमें 2 डॉट, 2 छेद कर दिए एक तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा जब बेटे हम इसको खोलेंगे, आप बताओ, यहाँ पे भी आएगा, अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी खुलेगा, और यहाँ पे भी होगा बेटे, चारों के 4। तो इस तरीके से कौन सी इमेज बनेगी, आप बताओ मुझे। ये बी वाली, बिल्कुल यही वाली बनेगी। देखो जब हम इसको ओपन करेंगे, इतनी बार इसके जितनी लेयर बनाई गई है उतनी बार इसमें सर्कल मिलेंगे आपको, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो बेटे, इन्होंने एक पेपर लिया, उसको फिर ऐसे ट्राइंगल उस शेप में फोल्ड किया, उसके बाद फिर से फोल्ड किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस तरीके से कर दिया, तो बेटे यहाँ पे ऐसे ही फिगर बनेगी एक, फिर यहाँ से खुलेगा तो उसमें भी बनेगी एक ऐसे ही, बिल्कुल बनेगी। और यहाँ से होगा तो उसमें भी बनेगी एक, यहाँ पे भी क्या बनेगी, एक फिगर बनेगी इस तरीके की। तो इस तरीके की फिगर किस में बनी हुई है बच्चे, ये बनी हुई है सी में। ट्राइंगल के नीचे क्या है, ट्राइंगल के नीचे क्या आ गया, ये ऊपर सर्कल आ गया। तो इसी तरीके की इमेज हमें वहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है, और आपको मिल जाएगा उसी तरीके का, जैसे जैसे मोड़ा है वहीं पे आपने इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। कटिंग में और मिरर में आपको मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग से आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के मैं दूंगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चे, यहाँ पे भी इन्होंने सेम किया, एक पेपर लिया ऐसे वाला, उसको डबल फोल्ड किया, फिर इसको 4 टाइम फोल्ड किया, और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे कटिंग कर दी। अब कटिंग कर दिए तो बेटे देखो यहाँ से मोड़ा हुआ था, इन्होंने कटिंग की है, तो कटिंग की है तो इधर भी बनेगी, वो सेम बनेगी, इस तरीके से सेम बनेगी। और जब बच्चे यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे भी बनेगी ये सेम, और जब यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे भी सेम बनेगी। इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा ये डिजाइन जो है बनता रहेगा पूरा इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप बना के देखेंगे, पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। तो इस तरीके का डिजाइन किस में बना हुआ है, इस वाले में, ए में बना हुआ है। तो आप जब खोलेंगे इसको पूरा इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, इसमें भी सेम पेपर लिया है, उसको ट्रायंगल में फोल्ड किया, फिर यहाँ से कट कर दिया,
यहाँ से आपने थोड़ा सा इसमें हिंट ले लेनी है कि ऐसे कट किया हुआ, तो ऐसे किस में कट है, इसमें तो है नहीं, ये भी आंसर नहीं है। अब इसने यहाँ पे कट तो नहीं लगाया, इस साइड लगाया है, तो इस साइड इसी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इस तरीके से आपने पूरे उसको काट के देखना। अगर आपको समझ में ना आए तो पेपर से खुद कटिंग करके देखना, वैसे वैसे जैसे इन्होंने बोला है, मोड़ मोड़ के देखो। अब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, मैं इसका डिटेल में आपको पूरा टॉपिक करा दूंगी। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है बच्चे, इन फिगर का यूज करना है और इनमें से कोई भी एक फिगर बतानी है कि किस में इन फिगर का यूज करके बनाया गया है। तो देखो, एक ये है स्क्वायर है, एक ये फिगर है, एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या ये फिगर यूज हुई है? नहीं यूज हुई, क्योंकि ये तो बहुत छोटा ट्रायंगल है और ये भी नहीं बन रहा। इसमें भी नहीं यूज हुई है, केवल ट्रायंगल तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसमें भी बिल्कुल नहीं यूज हुई है, देखते ही पता चल रहा है, दो ट्रायंगल है, दो तो है भी नहीं हमारे पास, यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, और जो ये वाली शेप है ये भी एज इट इज मिल रही है हमें यहाँ, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चे? तो चलो, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, अब इनमें ये चार आपको फिगर दिख रही होंगी, इनका यूज करके बनाना है। अब आप देखो कौन सी बन रही है, ये बन रही है, नहीं बन रही, देखते ही पता चल रहा है। ये बन रही है, देखते हैं बन रही है कि नहीं। ये बन रही है, नहीं मैम बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि ये वाली फिगर तो इसमें है ही नहीं। ये इसमें भी ये वाली फिगर नहीं है। ये वाली फिगर किस में है? ये बच्चे ऑब्जर्वेशन के, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो इसमें ये चारों फिगर हैं, ये वाली ये हो गई, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। समझ में आया? तो ये सारा का सारा आपका बन रहा है। अब अगली में देखो 35 में, इसमें भी क्या है, ये वाली फिगर यूज करके बनाना हमने। क्या इसमें बन रहा है? ये छोटे, यहाँ पे तो ट्रायंगल है ही नहीं, सॉरी रेक्टेंगल तो है ही नहीं इसमें। इसमें क्या है, स्क्वायर यूज किया हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको रख लेते हैं अभी। क्या इसमें बन रही है? नहीं बन रहा। इसमें बन रही है? नहीं बन रहा। तो आंसर क्या हो गया बेटे? बी हो गया। देखते ही बताना। इसमें देखो, इसमें क्या करना, हमने सबसे पहले काउंट कर लेना कितने, 1 2 3 4 5 है। इसमें तो 5 है ही नहीं, इन्होंने डायगोनली काटा हुआ है, इस क्वेश्चन फिगर में तो डायगोनली है ही नहीं, तो इसमें बिल्कुल ये सेम सेम लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे तो ये है ही नहीं और यहाँ भी नहीं है। बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या 3 लाइनें हैं पूरा, और एक के अंदर इस तरीके का छोटा सा कट है। केवल एक यही फिगर हमें ऐसी मिली, इसमें तो 2 में कट है, जबकि यहाँ पे तो 1 में था, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हुआ। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको मैं पूरी की पूरी सीरीज अच्छे से समझाऊंगी। तो चलो बच्चे इसको देखो, ये एक, इसमें क्या करना है, इसमें हमें हिडन फिगर है, इसे हमने, हिडन का मतलब होता है छिपी हुई, इसमें हमें ढूंढनी है कि ये वाली फिगर कहाँ पे छिपी हुई है। चलिए देखते हैं। हमने देखना बेटे, ये एक जेड टाइप की आकृति बनी हुई है, इसमें इनके ये अंदर की तरफ होने चाहिए, ध्यान रखना, बस यही चीज देखनी हमने। तो इसमें क्या है, बना तो ये भी जेड है लेकिन ये बाहर की तरफ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एक जेड बना हुआ, पहले हम जेड बना लेते हैं। जेड बना हुआ है, इसमें ये भी अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है, इस तरीके की बन तो रही है भाई। चलो फिर भी और चेक कर लेते हैं। इसमें ये तो अंदर की तरफ है लेकिन यहाँ तो अंदर की तरफ है ही नहीं, ये भी नहीं बन रहा। इधर बाहर की तरफ कर दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर हो गया बी। अब इसमें देखो, इसमें ये ए बना हुआ है और ए में एक तरीके का ये क्या है, इस तरीके से इसको घुमाया हुआ है, आर्क टाइप से हो रखा है। तो क्या इसमें बन रही है? ए तो बन रही है लेकिन इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। क्या इसमें बन रही है? नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं बन रही, देखो कहीं से भी नहीं बन रहा है। क्या इसमें बन रहा है? बना के देखते हैं। इसमें देखो बेटे, इस तरीके का आर्क है, ये तो बन रही है, देखो सेम सेम लग रही है। हमारा आंसर हमें वैसे मिल चुका है, यहाँ पे भी हम एक बार ट्राई कर लेते, तो यहाँ पे तो बन ही नहीं रही। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम ये बन तो रही है, बेटे ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसको मोड़ा हुआ थोड़ा, तो आंसर कौन सा हुआ? सी वाला। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये आकृति हमें ढूंढनी है, तो किस में है? यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ना इधर है ना इतनी तो मिली हमें, लेकिन ये वाला हिस्सा हमें नहीं मिला, तो ये तो नहीं है।
इसमें भी क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हमें नहीं मिला, स्ट्रेट वाला नहीं मिला। इसमें है, इसमें हमें स्ट्रेट तो मिला लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन डी ऑप्शन में हमें मिल गया। देखते ही पता चल रहा है, तो बहुत ही आसान है। ये देखो, ये मिल गया हमें। तो इसका आंसर ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के बेटे, कोई भी एक भी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको, फोल्डिंग वाले में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज 40 के 40 क्वेश्चन में आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे ऐसे है और इस तरीके से बना हुआ है। ऐसा किस में मिल रहा है आपको, देखो पहले में मिल गया ये तो हमें, ये देखो ये थोड़ा सा अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये हमें शेप मिल रही है। इसमें नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चे, ए वाला हो गया। हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, दैट इज अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि आपका अंकगणित का जो पोर्शन आएगा। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं अर्थमेटिक टेस्ट। ये सेक्शन 2 में होगा और बच्चे ये होगा आपको 25 मार्क्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 20। तो चलिए 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो बेटे, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा। इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होगा किस किस के बीच में, कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे ही ग्रेटेस्ट आता है, कितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, 7 डिजिट का, तो उतने ही हम 9 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट हो गए। इन्होंने फिर क्या, जैसे ही बेटे डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे माइनस, घटाना। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं बेटे, जितने नंबर बोला है ना, पहले 1 लिखो और उसमें से, जैसे ये 4 डिजिट का बोला है तो इसमें 4 में से 1 माइनस करो, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 0 लगा दो इसमें। अगर आपको मान लो यहाँ पे बोला होता 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो 1 लिखते, 5 में से 1 माइनस करते तो 4 0 आ जाती। ये एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको 1000 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, माइनस कर दो। ये तो आपको बड़े अच्छे से आता है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 9। तो आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है ये वाला आंसर बच्चे, आप देख लो कौन से वाले में है, 9 9 9 8 999। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, गुड। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। आप भी बिल्कुल पहले पॉज कीजिए, खुद निकाल के देखिए क्वेश्चन, फिर मेरा देखिए कि आंसर किस तरीके से मैम ने निकाला है। कॉपी लेके बैठनी है, मैथ्स में बिल्कुल जरूरी है, पहले आपने खुद से समझना है। तो देखो नेक्स्ट में, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे भी बच्चे क्या पूछा हमसे, डिफरेंस पूछा है, किस किस के बीच में, ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का, 6 का और 5 डिजिट का। अभी मैंने ग्रेटेस्ट बताया था, जितने भी डिजिट का बोला उतने ही 9 लगा देंगे। तो कितने का बोला यहाँ पे, 6 डिजिट का, तो कितने 9 आएंगे बेटे, 6 9। तो इस तरीके से आप 6 9 लगाएंगे, ये हो गया। फिर इसने कितना पूछा, 5 डिजिट के, तो 5 डिजिट के इन्होंने डिफरेंस पूछा, और डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है बेटे, यहाँ पे माइनस करना, घटाना। ये हो गया घटा का साइन, तो 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, 9 का 9। तो यहाँ पे कहाँ पे है 9, जल्दी से ढूंढिए कहाँ पे है ये वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए दोनों, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चे। तो अब देखो, अब इसमें समझते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। ये आपका बोडोमस वाला है, जिसमें देखो बोडोमस में क्या होता है बेटे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना होता है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन खोलना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन खोलनी होती है, उसके बाद क्या खोलना होता है, उसके बाद हमें एडिशन खोलना होता है, ठीक है, एडिशन ये वाला साइन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन ये वाला साइन। तो हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, यहाँ पे इस डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जमा, सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है। तो ये यही सीरीज रहता है इसका खोलने का, मतलब ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अभी जब आपको सोल्व करेंगे समझ में आ जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट 25 के इक्वल
नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा 50, सबसे पहले क्या खोलेंगे बेटे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो 50 का 50 लिखा रहने देते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट में क्या किया गया है, 100 को 4 से डिवाइड किया गया है। तो 100 को 4 से डिवाइड करना आपको आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को आता है, नहीं आता तो बच्चे ऐसे कर लेना। 4 2 जा 8, तो 8 में 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, और क्या आया 0। 4 5 जा 20। वैसे आना चाहिए हमें, वहाँ पे इतना निकालेंगे तो टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो जब 4 को इससे करेंगे तो कितना आया 25। ब्रैकेट खुल गया आपका, तो 50 में से ब्रैकेट खोलने के बाद 25 गया तो कितना आंसर आया, 50 में से 25 गया तो 25 आएगा। इसका मतलब ये तो ठीक है, इसका ये तो इक्वल है 25 के, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अगला देखो बेटे 20 प्लस, देखो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या खोलना, ब्रैकेट। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। तो 20 प्लस में 5, तो ये भी कितना हो गया बच्चे 25 हो गया। अगला देखो, अगला थोड़ा सा 2 ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो इन ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 प्लस में 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट हमारी खुल चुकी है। अगली ब्रैकेट है 10 में से 5 गए 5, ये भी खुल गई। तो जोड़ करो इनका कितना हुआ, ऐड करो 10 10 5, 10 और 10 20 और 5 25। देखो आंसर तो हमें यहाँ मिल चुका है कि ये तीनों तो इक्वल हो गए 25 के। अब बचा कौन सा, ये वाला, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो बच्चे 24 तो एज इट इज रहना है, ब्रैकेट खोलते हैं पहले, 2 1 जा 2, तो 24 और 2 कितना हो गया बेटे 26। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझना और टेंशन मत लेना, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता, कोई बात नहीं। इस पेपर से हमें ये समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, किस तरीके से हमने तैयार करने में। आपको सारे टॉपिक इंडिविजुअल करवा दूंगी, एक एक, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, ये वाले आपके विद्यालय में भी हुए होंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फ्रैक्शन वाले, यहाँ पे हमने द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। देखो बेटे एक्स की वैल्यू हमें वो करनी है, निकालनी है। तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल सोल्व करना हमने। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट अपना सोल्व करेंगे। तो देखो बेटे पहली ब्रैकेट देखते हैं हम, जब इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा, 3 सही 7/11, तो इसको 7/11 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटे, पहले इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 3 जा 33, और फिर इसमें जो आंसर आएगा उसमें इस 7 को ऐड करेंगे। तो 11 3 जा 33, 33 में 7 ऐड किया तो कितना हुआ बेटे 40, तो 40/11। समझ आया इतना, 40/11 समझ आ गया। फिर आगे क्या आपका 11/5, ये ब्रैकेट है, यहां से ही हम इसको निपटाते हुए चले। 11 से 11 कट गया, 5 8 जा 40, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो आगे क्या है, 3/7, 3/7 और x, ठीक है। इसको क्या किया हमने, यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे 3x, तो यहाँ पे हमारा 8 बच गया है। और इस वाली ब्रैकेट को भी हमने जब खोला बेटे तो क्या आ गया 3x/7, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4/3। समझ रहे हो इतनी बात, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो बच्चे जब इधर वाला फ्रैक्शन में है और हम इसको क्या करते हैं, इसको जब सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो 7/3x हो गया, 7 क्या हो गया 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4/3। तो बच्चे हमने x इधर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर का जो 3 है इस तरीके से हमारी एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, 8 7 × 3, और इधर क्या आ जाएगा 4 × 3x, ठीक है, 4 × 3x। तो बेटे ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम दोबारा से, उधर का इधर लिख लेते हैं, 4 × 3x = 8 × 7 × 3। अब मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे एक और काम कर देते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रख लेते हैं और ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे। तो ये देखिए 4 ×
3, 3 से 3 कट गया, बिल्कुल आसान है। 4 2 जा 8, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे? 14। तो क्या आंसर आया? 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, तो इसका आंसर हो गया 14। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसको आराम से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके कर लेना इसको। समझ में आया? इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, 1 मिनट आपके लेंगे। देखो बच्चे, 45 का हमारा है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। हमें इनका पहले LCM निकालना है और HCF भी निकालना है और फिर उनका सम करना। सम यानी कि जोड़। HCF हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इनको बोलते हैं और इनका हम HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम LCM और HCF एक विधि से ही निकाल लेंगे। देखो, ये आपको पहले से भी आती होंगी। जैसे 45 है, 45 को हम यहाँ से निकालते हैं तो 3 से 2 पे तो जाएगा नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि 5 है इसके पीछे। तो 3 1 जा, ये आपके टीचर ने करवाया भी होगा क्लासेस में। तो 3 1 जा 3, तो कितना बचा? 1 बचा। तो 3 5 जा 15, और 3 की टेबल में कहाँ पे आता है 15? बताइए जल्दी से। 5 पे। तो 3 5 जा 15। तो इसके कितने हो गए 45 के? 45 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए बेटे? 3 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद 60 का निकालना हमने। 60 का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। 60 यहाँ पे रखा। बच्चे ये आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए फैक्टर्स। अब देखो किस पे जाएगा? 2 पे। तो कितना? 2 3 जा 6, 0 का 0। आगे भी 2 पे। 2 1 जा 2, कितना बचा? 1। तो 2 5 जा 10। तो फिर आगे 3 पे। 3 5 जा 15। तो इसके कितने आगे बेटे? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब अगला कौन सा बचा? अगला हमारा है 75। तो 75 का कैसे करेंगे हम? 75 का करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है। तो 75 का देखिए कैसे करेंगे हम। ये लिखा हमने 75, और सेम वही मेथड। तो किस पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। पहले छोटे से स्टार्ट करना आपने। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बचा? 5 बचा। 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 बचा। तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 5 जा 15 हो गया इस तरीके से। 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 75 का आपका 3 × 5 × 5, ये आपका हो गया। ठीक है, तो बेटे यहाँ से हमने, अब आप सोचेंगे कि मैम HCF कैसे निकलेगा। पहले हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से जब हम HCF निकालेंगे बेटे, तो हमने इनमें से कॉमन लेना है। कौन कौन सा है? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे कॉमन कौन सा है? 3 × 5, और यहाँ पे भी कॉमन कौन सा? 3 × 5। यहाँ पे भी कॉमन कौन सा? 3 × 5। बाकी नहीं लेना, जो तीनों में कॉमन है वो लेना है। तो तीनों में कॉमन क्या है बेटा? HCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन है वही लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 × 5, तो कितना आया? 15। तो HCF कितना आ गया? 15 आ गया। अब LCM में क्या करना है बेटे? LCM में लेना है हमने, इसमें जो रिपीट आया है, जो रिपीटेड है, तो इसमें रिपीटेड कौन सा है? 3 3। तो इसका ले लेंगे हम 3 3 LCM निकालने के लिए, जो ज्यादा बार आया है, रिपीटेड है। और अगले में कौन सा आया बेटा? 2 × 2। और सबसे लास्ट में कौन सा आया है? 5 × 5 आया हुआ है। 3 × 3, 2 × 2, 5 × 5। तो क्या किया हमने? इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, कितना हो गया? 10 10 100, और 3 3 जा 9। तो 100 को 9 से किया 900, कितना आ गया? 900। देखो मैंने एक 5 और 2 की 10 होती है, 5 और 2 की 10 10 10 100 सीधा कर दिया, और 9। तो 900, और इसका ये आ गया इसका LCM, और ये था HCF। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे? 915 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 915। समझ में आया आपकी? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में है, ये तो आसान है आपके लिए। नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने? फिर से वही बॉडमस वाला आ गया। सबसे पहले है बेटे यहाँ पे 3/8। सबसे पहले हमारा काम क्या है? क्या काम है हमारा?
ये सॉल्व करना। तो इससे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। जब सेम मल्टीपल हो, जैसे 3 का मल्टीपल है 6, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया बेटे, 6 आ गया। ठीक है, हम ब्रैकेट में ही कर रहे हैं सारा काम। तो 6 आ गया मल्टीपल। तो इसको, ये जो नीचे वाला है, इसको क्या करेंगे बेटे, इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे। तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मुझे लग रहा है आपका अलग से क्लास मुझे अच्छे से लेना पड़ेगा। तो 2 5 क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया। ठीक है, किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का। अब जो ये 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो 1 आंसर आया। अब जो 1 आया बेटे, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1। समझ गए इतनी बात? हाँ जी मैम समझ गए। तो अब मुझे बताओ 10 में से 1 गया तो क्या गया, 9/6। तो इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, 3/8 मल्टीप्लाई, तो 9/6 है। तो बेटे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो यहाँ पे 6/9 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, प्लस 5/8। इतना समझ में आया आपकी? जब भी यहाँ पे मैं इस डिवाइड को सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और जो अगली संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आसानी से कर देंगे हम। 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या आएगा, 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8, तो 1/4 हो गया ये आंसर देखो आपका 1/4 प्लस में 5/8, यही तो बचा है यहाँ पे। देख लो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, 5/8 आ गया, 1/4 5/8। यहाँ फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो सेम मल्टीपल है, तो क्या आ गया एलसीएम, 8 आ गया, 8 आ गया एलसीएम। तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 8, 4 2 जा 8, जो ये 2 आएगा बेटे, उस 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 8 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, तो 1/1 5 जा 5। ठीक है, तो 7/8 इसका आंसर आ गया। तो 7/8 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अब अगला देखो। मुझे ये लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप आराम से समझेंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में है 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे बेटा एक स्टेटमेंट दे रखी, वही बोडोमस का रूल लागू होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है हमारा, ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या होगा, ऐड होता है, ऐड नहीं है तो माइनस होगा। तो बेटे सबसे पहले 15 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 15 माइनस में 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इनटू में 6, तो 1 की और 6 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आ गई, 6। तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो आंसर क्या होगा बेटे, 9 होगा। ठीक है, कितना आसान था। अब ये वाला भी बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना, तो चलो देखते हैं कैसे लगाना है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझो। 9 है, 9 का 9 रखा रहेगा। हमने पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। जब भी बेटे डेसिमल लगा हो ना और आपको मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल भी जुड़ जाता है। जैसे देखो इसमें कितने डिजिट के बाद है, 2 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, तो ये डेसिमल जो है 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि एक ये 2 जुड़ गए। तो देखो यहाँ पे 0.9 है आपका। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, एज इट इज रख लेते हैं। तो 3 3 जा 9, क्या आ गया, 9। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटे ये भी काउंट कर लेंगे, 1 2, तो 2 1 ये है, एक और 0 लगेगी, और फिर आएगा डेसिमल। समझ आ गई इतनी बात। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी हमें डेसिमल को हटाना हो तो जितने अंक के बाद डेसिमल है उतना ही 1 लगा के 0 लगा देते हैं। अब देखो, अब इसको मान लो हमने हटाना है, इसको हमने हटाना है, तो कितने अंक के बाद था, 1 के बाद था, तो 1 लगाया और उतनी ही 0 आ गई। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो 1 लगाया उतनी ही
जीरो लगा दी, आपका ये खत्म हो चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, बिल्कुल आसान तरीका बेटे, इससे आसान नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 9/10 और डिवाइडेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या को हम क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो ये हो गया। अब आप कहेंगे मैम डेसिमल कहाँ गए, डेसिमल के नामने के हमने डेसिमल हटा दिया और यहाँ पे 10 और 100 आ गया। अब 9 से 9 गया, कट गया, 10 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 100 10 पे आएगा। आंसर क्या आ गया बेटे, 10 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, 0.9 था एज इट इज रखा रहा आपका। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर दी और जितने पॉइंट के बाद जितने अंक थे इनको ऐड हो गए। यहाँ पे देखो 1 के बाद था, यहाँ पे 1 के बाद, तो इसमें कितने के बाद आ गया, 2 के बाद। फिर मैंने इनके डेसिमल हटा दिए। डेसिमल हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैंने 1 जीरो लगा दी, यहाँ पे 2 के बाद था तो 2 जीरो लगा दी। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया इसकी डिजिट को और फिर आपस में कट कर दिया। समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना आपने, ये आपका 49 का क्वेश्चन है। इफ द नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 150 देन b इज इक्वल टू। देखो बेटे इसमें क्या बोला इन्होंने कि एक नंबर है, इफ द नंबर b नंबर जो है वो 10% कम है, लेस किससे, c नंबर से, ठीक है, और c जो है 5% मोर देन है 150 से। यानी कि देखो एक नंबर है b, एक नंबर है c, ठीक है, तो जो b है वो c से 10% कम है। कितना है, 10% कम है, ठीक है, और जो c है वो कितना ज्यादा है, 150 से 5% ज्यादा है। समझ में आया। तो हमने b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता चला जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, तो पहले हम 150 का 5% निकाल लेंगे। जितना भी परसेंट निकालना हो हम क्या करते हैं, वो नंबर रखते हैं, उसके मल्टीप्लाई में उसको रखते हैं और बटे में 100 रख देते हैं। तो हमने इसका 5% निकालना, किसका, 150 का। क्यों निकालना है, क्योंकि जो c है वो 150 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो पहले 5% निकालेंगे फिर 150 में उसको ऐड कर देंगे। तो क्या करना बेटे, कुछ भी नहीं करना, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 2 7 जा 14, डेसिमल के बाद 2 5 जा 10, तो 7.5 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 150 5% कितना आया इसका, 7.5, तो जोड़ देंगे, 5 का 5, 7 का 7, 5 का 5, 1 का 1, यहाँ पे डेसिमल की जगह डेसिमल। तो ये आया हमारा नंबर। समझ में आई, इतनी बात आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो क्या है, 157.5। ये क्यों आया आपको समझ में आया बच्चे, क्योंकि इन्होंने कहा था 5% ज्यादा और हमने इसका 5% निकाला तो वो आया 7.5 और 150 में हमने 7.5 को जोड़ दिया। समझ आ गया। अब इन्होंने कहा बेटे कि जो b है इसका 10% लेस है, किसका, c का, तो c का 10% निकालना, तो इसका हम पहले 10% निकालेंगे, 10% इसका निकालेंगे। 10% कैसे निकलेगा, 10% कैसे निकलेगा, अब देखो परसेंट निकालने के लिए इसके बटे में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको इजी बनाने के लिए करती हूँ। तो 10 से गया 10, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका, कितने के बाद है यहाँ पे 0.7, 15.75, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आपको आता है ना इसको डिवाइड करना, इस तरीके से जब आप करके देखना यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। जब आपको इससे करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, इसका 10%। तो इस तरीके से आपका आ गया है 15.75। अब ये हमें किस में से माइनस करना बेटे, हमने माइनस करना है, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया होगा, 157.5 में से। क्यों करना है, क्योंकि ये c की वैल्यू है और ये c जो c की वैल्यू है उसी में से b कितना परसेंट कम है, 10%, और 10% इसका कितना आया, 15.75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितने रह गया बेटा 4 रह गया, तो 4 इसके पास गया तो कितना हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। अब डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पे कितना बच गया बच्चे 6 बच गया, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 1 का 1। आप आंसर देख लीजिए कहाँ पे है ये 141.75, ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चे ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल था, इसको पोज करके समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब एक और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू। तो जल्दी से देखते हैं इसको क्या है बेटे। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू, देखो 175 है, इसका कितने परसेंट पूछा 5%, और कितना पूछा परसेंट होता तो बटे में 100 हो जाता है, 10% तो बटे में 100 हो गया, ठीक है। सीधा क्या करना है हमने, यहाँ पे 10 जा 100, तो 175 मल्टीप्लाई बाय 5 और क्या आ गया 100 आ गया। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, चलो जल्दी से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 35, 35 में आपने 35 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 37 हो गया। 5 1 जा 5, 3 का कैरी था तो कितना हो गया 5 1 जा 5 और 3 8, 875, तो आंसर 870/1000। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करती हूँ तो क्या आ जाएगा बेटे, कितनी जीरो है 3, तो 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद ही हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा लग गया है 0.875, तो ये आपका आंसर होगा। ये कहाँ पे है, ये रहा 0.875, समझ में आ गया है। अब हम करेंगे 51 से स्टार्ट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटे अप्रोक्सीमेट हमें इसका निकालना है, यानी कि अंदाजे से निकालना है कि कितना बनेगा। ये इन्होंने हमें डेसिमल में दिया हुआ, तो यहाँ पे हम पहले ही निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए 49.6 किसके नज़दीक है, 50 के या 40 के। तो सीधी सी बात है किसके नज़दीक है बच्चे, 50 के नज़दीक है, ठीक है। ये कर लिया, यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं आराम से। 50 के नज़दीक है, साइन किसका है मल्टीप्लाई का 10.2। अब 10.2 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, बिल्कुल। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपको ये चीज़ें आती होंगी, नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो इन्हीं से रिलेटेड बना दूंगी। 7.1 बेटे किसके नज़दीक है 7 के, ठीक है। अब अगला है 29.7, यानी कि ये किसके नज़दीक हो गया 30 के। अगर 5 से कम होता यहाँ पे पॉइंट के बाद तो ये 29 के नज़दीक होता। अब किसके हो गया 37 के। साइन वही रखने हैं, यहाँ पे क्या बचे 5.1, तो क्या आ गया 5, और यहाँ पे क्या है 20.1, तो यहाँ पे किसके नज़दीक हो गए 20 के। तो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 50 की और 10 की करेंगे तो कितनी आ गई 500, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करनी आती कोई दिक्कत नहीं है, 5 1 जा 5 लिखा, कितनी 0 1 और 2, वहाँ पे थोड़ा जल्दी हमें काम करना होगा। मैं आराम से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। 7 3 जा 21, कितनी जीरो है 1 जीरो है, लगा दीजिए, ठीक है। अगले बाद क्या है 5 2 जा, बताइए 5 2 जा 10, कितनी जीरो है 1 जीरो। इतना समझ में आया आपकी, बिल्कुल आ गया, कुछ भी नहीं है बेटे। यहाँ पे भी माइनस का साइन और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी घटा का साइन है और यहाँ पे भी घटा का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 210 और 100 कितना हो गया 310, तो 500 में से 310 जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे 290, 290, और 290 कहाँ हमारे किस ऑप्शन में, ये रहा। समझ में आया, बिल्कुल आसान है। इनके मैं अलग से भी आपको पूरा कराऊंगी, टेंशन ना ले इस बात की। यहाँ पे बस आप ये देखें कि पेपर में आता किस तरीके से, ठीक है। अब अगला देखो, अगले में क्या है, एक पार्क है बच्चे। चलो एक पार्क बना लेते हैं हम पहले। एक पार्क है, ठीक है, बन गया। उस पार्क को क्या बोला बच्चे कि 1500 मीटर लंबा है, 1500 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा हो गया। यहाँ पे आगे क्या है 750 मीटर वाइड, वाइड मतलब होता है बेटे चौड़ाई, तो कितना चौड़ा है वो 750 मीटर जो है वो वाइड है, ठीक है। ये मीटर में है, याद रखना, ठीक है। अगले उसके बाद उसका बोला बेटे
एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट जो नहीं साइकिल चलाता है, ठीक है, हैज़ टू टेक 4 राउंड, उसे 4 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं? 4। इस पूरे के पूरे मैदान के 4 चक्कर लगाने, इस पार्क के। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने हमें स्पीड दी है कि वो बच्चा जो है, जो साइक्लिस्ट है, वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता? 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके 4 चक्कर लगाने, कितने लगाने हैं? 4। तो अब देखो, सबसे पहले तो बेटे ये मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें जो स्पीड दी हुई है किलोमीटर में दी है, तो हम इसको क्या करेंगे? पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए पहले पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल को कर लेंगे। तो ये भी कितनी होगी? 500 मीटर होगी, और ये कितनी होगी? 750 मीटर होगी। अब जब बच्चे इसने कहा कि इसके 4 चक्कर लगाने, तो सीधी सी बात है, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर होता है हिंदी में परिमाप, यानी कि इसकी चारों बाउंड्री की हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद रहता, वैसे याद रखना, आप नवोदय का एग्जाम देने वाले हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2L कितनी है? 1500, और चौड़ाई कितनी है? 750, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2250 इंटू में 2, ठीक है। तो कितना आया? 4500 आ गया। आप कर लेना इसको, यहाँ पे करके दिखाऊंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बेटे। अब इस 4500 को हमने किस में चेंज करना है? ये हमें मीटर में है, किस में चेंज करना? किलोमीटर में। और किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? 1000 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए इससे करेंगे। तो 2 0 से 2 0 गई, और जब 10 से 45 को डिवाइड करेंगे, ऐसे करके करके देख सकते हो, मैं नहीं करके दिखाऊंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा, ठीक है, 4.5। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि इसका जो पैरामीटर है वो कितना है? इसका पैरामीटर 4.5 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है टाइम। क्या पूछा है? टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब बताओ मुझे टाइम निकालना। डिस्टेंस कितना दिया हमें? डिस्टेंस दिया मतलब हमारा आया 4.5 किलोमीटर, ठीक है। ये जोड़ लिया और उसको किस में निकाल दिया? फिर हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब कितने चक्कर लगाने बच्चे? 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं हमें, सम टाइम हमें यहीं से इजी हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, बताओ जल्दी से? 4.5 किलोमीटर लिख दिया हमने इसके बटे में, यही फॉर्मूला लगा। 4.5 से 4.5 गया, क्या आंसर आया? कितना आया? 4। कितना आया? 4। और 4 आवर लिखा हुआ है कहाँ पे? ये रहा। समझ में आया? बिल्कुल आराम से समझेंगे तो एक एक चीज मैंने बिल्कुल बताई आपको। टाइम इक्वल टू टाइम जब निकालते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या? ये दूरी कितनी तय करनी है, यानी कि इसके 4 चक्कर लगाने हैं, और एक चक्कर की कितनी दूरी है? 4.5 किलोमीटर। कितने चक्कर लगाने को बोला? 4। तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, फिर मैंने यहाँ पे स्पीड रख दी और इसको काट दिया, और आंसर बचा 4। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है बच्चे। आ गया है तो, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब एक बार इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम करते हैं 53 वाला, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लोक आर एट अ रिवर बैंक। देखो बच्चे, कुछ पक्षियों का झुंड है, उसका 1/4 जो पक्षी हैं वो तो हैं किस पे? रिवर के बैंक पे, यानी कि नदी के किनारे हैं। और 1/5 उसका 1/5 पार्ट जो है वो कहाँ पे है बच्चे? वो क्या कर रहे हैं? नेस्ट में, अपने घोंसले में है। और जो रिमेनिंग 22 हैं वो वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर? व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर देयर इन देयर नेस्ट? कितने बर्ड जो हैं वो नेस्ट में है, कितने बर्ड जो हैं वो नेस्ट में है। ये आंसर हमने इसका निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले तो बच्चे हम मान लेते हैं टोटल बर्ड को x। क्या मान लेते हैं? x। ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला, ध्यान से सुनना। टोटल बर्ड हो गए x, ठीक है। अब इन्होंने कहा 1/4, यानी कि x का 4 पार्ट जो है वो कहाँ पे है बच्चे? वो जा रहा है नदी के किनारे। और उसके बाद x का 5th पार्ट जो है वो कहाँ पे है? x का 5th पार्ट जो है वो है अपने घोंसले में, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम इनको जोड़ते हैं। कितना हुआ? जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 20 हो गया।
अब इसमें एलसीएम के बाद निकालना आता होगा आपको। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 कहाँ पे आता है 4 की टेबल में, 5 पे। तो 5 जो आया तो उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5x। ऐसे ही इसको करेंगे तो क्या आ गया 5 4 जा 24x। ठीक है, समझ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? पहले इस नीचे वाले को इससे इसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से जब हमने 20 को डिवाइड किया तो क्या आया, 20 को डिवाइड किया जब हमने 5 से तो 4 आया और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 9x20। ठीक है, 9x बटे 20 आ गया। समझ आया इतना? उसके बाद बेटे इसने कहा रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वंडरिंग, कि जो रिमेनिंग है यानी कि ये तो हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं, इसके बाद जो बचा यानी कि हम x में से अगर इसको माइनस कर दे 9x को बाय 20 तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही 20 एलसीएम आया तो यहाँ पे आ गया 20x, यहाँ पे आ गया 9x। ठीक है, और इसके बाद क्या बचा 11x बचा, तो 11x बाई 20, तो ये 11x बाई 20 है, वो कितना दे रखा हमें 22 दे रखा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें 11x जो है, समझ में आ गया ना 11x कहाँ से आया, ये हमने 9 ये इसकी वैल्यू घटा दी है, माइनस कर दी है। तो 11x जो आया बच्चे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, 1-2 ही मिलेगा आपको इतना टाइम लगाने वाला। तो ये दे रखा हमें 22 के बराबर की रिमेनिंग, यानी कि इसमें से ये तो यहाँ पे थे और ये बचे हुए जो 22 थे, तो 11x बाई 20 हमें 20 दे रखा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 22, यहाँ पे जो 20 है थोड़ा सा मिटा यहाँ पे कर लेते हैं, कोई नहीं थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 11 बाई 20। ठीक है, अब अगर बेटे मैं इसको इधर लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इधर 22 हो गया और जो 20 है ऊपर आ जाएगा और 11 है नीचे आ जाएगा। जब हम इधर लेके जाते हैं तो बेटे जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 2 जा 22 हो गया, तो 22 जा 40। x की वैल्यू कितनी आई बेटे, x की वैल्यू आ गई हमारी 40। लेकिन इन्होंने हमें x की वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने पूछा नेस्ट में कितने हैं, यानी कि घोंसले में कितने हैं। तो घोंसले में कितने थे 1/5, तो इसका 1/5 निकाल देते हैं तो कैसे निकलेगा, 5 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है 8 पे, तो 5 8 जा 40, तो इसका आंसर आ गया 8। समझ में आया? अगर नहीं आया थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आराम से पॉज करके देखना, एक एक बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखो बच्चे 54 पे हम आ गए हैं। अब 54 को सुनो, अमित बोट अ टेबल फॉर रेट्स 1200, 1200 रुपये की अमित एक टेबल लेके आता है एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। थोड़ी सी टूटी फूटी टेबल थी भाई, एक टेबल लेके आया है, कितने की 1200 की। ठीक है, टूटी फूटी थी, 200 रुपये और लगा दिए उसके ऊपर, 200 और उसकी रिपेयरिंग में कर दिए और उसको बेच दिया। ठीक कराने के बाद बच्चे उसने उसको बेच दिया 1680 में। ठीक है, 1680 रुपये में उसने बेच दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, टोटल उसका कितने में पड़ गई टेबल, मान लो आपने एक चीज ली है 5 रुपए की और 2 रुपये आपके उसके ऊपर खर्च हो गए, तो आपको तो 7 रुपीज की पड़ गई। ऐसे ही अमित को जो टेबल है 1200 की ली और 200 उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो कितने की पड़ गई बेटे 1400 की। तो इसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, इतने में उसने क्या करी, खरीदी। ठीक है, उसके बाद उसने बेच कितने में दी बेटे, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, बेच दी उसने 1680 में। अब मुझे बताओ फायदा कितना हुआ उसे, 1680 में से 1400 माइनस करोगे तो उसे तो 280 रुपये बच गए, बिल्कुल बच गए। लेकिन इन्होंने हमने ये नहीं पूछा कितने रुपए बचे, इन्होंने पूछा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। ये तो हमें पता चल गया प्रॉफिट हुआ है कि बेची उसने कितने की 1680 की, ली कितने की थी 1400 की। तो बेटे अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे सीपी पे ही होता है प्रॉफिट और इनटू में 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना मेरे बच्चों 280। ठीक है, सीपी हमारा कितना है 1400। ठीक है, इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 14 2 जा 28 और 0 का 0, तो कितने परसेंट हो गया 20% प्रॉफिट हो गया। समझ आ गया, ये बहुत ही इजी था। अगला देखो, अगला देखते हैं बच्चे। अगले में इन्होंने हमें कहा है एक स्क्वायर है
और एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर रेक्टेंगल पता है, स्क्वायर होता है बेटे जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, लेकिन इतना बेसिक से लेके नहीं चला जाएगा आगे, ये पहला क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही इसलिए। एक रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चा। इन्होंने बोला कि इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, इन दोनों का ना सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर समझते हो, इनकी जो चारों ओर की बाउंड्री है उसका जो पेरीमीटर है, माप है, वो सेम है। इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर, अगर इसकी एक साइड जो है 16 मीटर है, ठीक है, इसने इसकी हमें साइड दे दी है, तो बेटे इसकी एक साइड 16 है तो सारी साइड 16 होंगी, बिल्कुल होंगी। और इन्होंने जो हमें रेक्टेंगल दिया है इसकी दे दी है एक साइड 18 मीटर, और हमसे पूछा क्या है कि इसकी ब्रेथ बताए, यानी कि ये वाला बताएं हम इसका। ठीक है, दोनों का सेम पेरीमीटर है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, स्क्वायर का हमारे पास सब कुछ है तो इसी का निकालेंगे। तो स्क्वायर का बताइए क्या होगा, साइड इंटू 4 होता है, साइड इंटू 4, तो 16 4 जा कितना हो गया 64, निकल गया इतना। अब इसका हमें पता है कि हमें 18 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, अभी बताया था मैंने, L प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, तो 2 हमने लिख लिया, L कितना है 18 है, ब्रेथ हमें पता नहीं है कितनी है, किसके इक्वल होगा 64 के, क्योंकि भाई दोनों का सेम पेरीमीटर है इसलिए हमें पता है 64 के इक्वल होगा। तो बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हमने पहले ब्रैकेट खोलना है, तो 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, प्लस में b को 2 से करेंगे तो 2b, और क्या हो गया 64। अब देखो 2b यहाँ पे बचे, हम क्या करेंगे 36 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचा 22b इज इक्वल टू 28, और 1b किसके इक्वल हो जाएगा 28 को किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 14। आंसर क्या आ गया 14 मीटर। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जल्दी से लाइक भी कर देना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 56 पे। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहने का भाव क्या बेटे, एक दीवार बनानी है, एक दीवार बनानी, चलो बना लेते हैं, आपका घर बनाना पड़ता है तब दीवार बनती है ना, यस मैम बनती है। तो बेटे इसमें ईंटें लगानी है, ठीक है, ईंटें ही लगेंगी दीवार में। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितनी ईंटें लगेंगी दीवार की, इन्होंने हमें मेजरमेंट दी हुई है, कितनी दी हुई है कि ये 8 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 8 मीटर लॉन्ग है बच्चे, 6 मीटर जो है ये हाई है यानी कि ऊंची है, और मोटी कितनी है भाई, थिक कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने फिर हमें ब्रिक की भी दी है कि एक जो ब्रिक है उसकी मेजरमेंट कितनी है 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने दी हुई है। अब इसका क्या करना बच्चे, सबसे पहले तो हमने एक काम करना है, इन्होंने हमें दिया है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ब्रिक की भी सेंटीमीटर में दी और इसकी हमें मीटर में दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर बताओ जल्दी से कमेंट करके कितने हैं 100। तो अगर 8 मीटर है तो कितना होगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो बच्चे 800 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 800 हो गया सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। समझ आ गया? इतना समझ में आ गया बिल्कुल, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो बच्चे यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। तो जल्दी से बताओ मुझे L कितना है, L कितना हुआ हमारा 800 हुआ, 800 सेंटीमीटर बिल्कुल। उसके बाद B कितना हुआ बेटा, सॉरी हाई कितना, हाइट कितनी है 600, और मोटा कितना रखना था हमने 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, जो ब्रिक की मेजरमेंट दे रखी है उसको सेम ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे, कितना कितना है देखो 25 इंटू 6। ठीक है, अब इसको काटना है, 6 से काटा 6 1 जा 6 2 0 0, और 11.25 से करेंगे तो इसको 2.2 2 पे कट गया। और अब क्या हो गया 24 को अगर 100 से करना 24 पे, ये 4 पे कट जाएगा, 25 चौका 100, तो क्या हो गया 4 दूनी 8 और 8 8 88 6400। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? काटने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे काटना सीखोगे, सारे के सारे टेबल अच्छे से याद करोगे। तो मुझे तो मेनली आपको फॉर्मूला बताना था, L इंटू बी इंटू एच, और नीचे भी इस तरीके से जो ब्रिक की मेजरमेंट है वो दे देंगे। तो इसका आंसर आ गया, कितने ब्रिक लगेंगे टोटल 6400। ठीक है, अगला देखते हैं। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट
2:45 PM। देखो बेटे, जब PM लिखा होता है तो इसके मतलब है कि दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है। अगर उससे AM लिखा हो तो 12 बजे से दोपहर के पहले का टाइम है, ठीक है। ट्रेवलिंग फॉर 4.5 आवर। व्हेन डिड वी स्टार्ट। इन्होंने कहा कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कितने बजे, 2:45 पर। कितनी ट्रेवलिंग करने के बाद, 4.5 घंटे की। तो हमने कब स्टार्ट किया होगा। तो इसका 2 तरीके बताती हूँ, जो आपको इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। 2 तरीके, एक तो बहुत जल्दी वाला है, एक जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा उसके लिए है। तो जल्दी से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने लिखा, आप बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब PM वाला टाइम है तो उसमें 12 ऐड कर दो। 12 ऐड क्यों कर दो, क्योंकि ये दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है कायदे से, तो 12 के बाद 13 14 इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमारी क्लॉक इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तरीका बताती हूँ। एक तो ये इजी वाला 45 हो गया, 2 2 4, 1 का 1, ठीक है, ऐड हो गया। तो इसमें से हमने इसने क्या कहा, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे मतलब 4 घंटे और 30 मिनट। तो 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 1 का 1। तो 10:15 पर हमने स्टार्ट किया। AM क्यों, क्योंकि देखो 10:15 आया तो जाहिर ही बात है AM होगा। अगर 12 से ज़्यादा आता तो होता PM, ठीक है, उसमें तो PM लिखने की ज़रूरत ही नहीं है 24 आवर में। एक क्या है बेटा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक आसान सा तरीका बताती हूँ। अपने माइंड में एक क्लॉक रखो। क्लॉक में अब देखो यहाँ से क्या बजेगा, यहाँ 3 होता है, तो यहाँ से 2:45 होगा, ठीक है। 2:45 क्यों लिखा, क्योंकि 2:45 पे पहुंचे थे। यहाँ क्या हुआ, 1:45 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 12:45 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 11:45 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 10:45 हो गया। 4 बार हो गया, 1 2 3 4, 4 घट चुके हैं। अब आधा घंटा और घटा दो, तो इसमें से आधा घंटा और घटा तो कितना हुआ, 10:15। ये आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी निकल जाता है इससे। आपकी मर्जी है किससे निकालना चाहो, ठीक है। अब चलो अगले पे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चे 58 वाला, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आसान है बिल्कुल। 640 आपको 2 से, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं जब इसके फैक्टर करने हो। अगर 2 पे नहीं करता फिर 3 से, अगर उससे भी नहीं करता फिर अगले से, ठीक है। 2 3 जा 6, उसके बाद 2 2 जा 4, 0, अगला 2 1 जा 2, उसके बाद किस पे चला बेटे, 2 6 जा 12, आगे 0, उसके बाद 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद फिर से 2 पे 10, उसके बाद फिर से 2 पे 2 5 जा 10, तो आगे बचा 5। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटे, जितनी बार भी 2 आया हम इस तरीके से लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम 2 2 2 इस तरीके से लिखेंगे। एक इस ऑप्शन में है, इसमें तो इस जितना बचा पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। इसका ऑप्शन ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो 59, इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकेम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 पर एनम। देखो बेटे क्या कहा इन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट का बात की जा रही है कि कितने इंटरेस्ट रेट पे, जो टाइम पूछा हमसे कि कितने साल बाद हो जाएगा 1200 रुपये का 1800 रुपये, अगर 5% इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा, तो इसका सीधा सा बात है बेटे 1800 होंगे। तो यानी कि कितना बड़ा, 1800 में से बताओ कितना बड़ा, 1200 माइनस करेंगे तो 600 बढ़ गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे लिखते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आगे रेट, आगे टाइम और डिवाइडेड बाय 100। तो SI कितना हो गया हमारा, 600 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे, 600। क्यों हुआ, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो 600। P कितना बच्चे, 1200। R इन्होंने हमें 5 दे रखा, T इन्होंने हमें दिया नहीं है, बटे में हो गया 100, 0 से गया 0, 12 की 5 से करेंगे तो क्या हो गया 100, तो क्या आ गया 60 T, और हम T निकालेंगे तो यहाँ पे 600 60, तो क्या बचा बेटे 10, ठीक है। तो कितना आ गया 10 ईयर्स। समझ आया, बिल्कुल आसानी से आराम से किया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कितना, जब भी इस तरीके से हो बेटे, इसमें क्या करना आपने, देखो 1 से
पहले आप भूल जाओ कि इसमें कोई डेसिमल दे रखा है, भूल जाओ कोई डेसिमल दे रखा है, तो ये संख्या एज इट इज लिखेंगे हम 14075, एक से कर दिया हमने। उसके बाद आप गिन लो कि कितने अक्षरों जो डिजिट है उनके बाद डेसिमल है, 1 2, यहाँ पे 2 है, 3 4, तो टोटल 4 के बाद हो गया। इसके भी काउंट करने और इसके भी काउंट करने, और उतने के बाद ही लगा देंगे हम 1 2 3 4, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ये आंसर 1.4075, ये इसका आंसर हो गया। जब एक से इस तरीके से हो, ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आया। सेक्शन 3 करने वाले हैं, ये है लैंग्वेज टेस्ट। जो हिंदी के बच्चे हैं उनका ये पैसेज बिल्कुल हिंदी में आएगा, और जो इंग्लिश के उनका इंग्लिश में, और जिसने कोई अन्य लैंग्वेज चूज कर रखी है उनका उसी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है बच्चे, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे 4 पैसेज दिए गए हैं बेटे। इस सेक्शन में कितने पैसेज मिलेंगे आपको? ऐसे ऐसे 4 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, फिर आपने इनको पहले पढ़ना है, उसके बाद इनके आंसर करने हैं। लेकिन इसका करने का सबसे अच्छा तरीका प्यारे बच्चों क्या है? सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला पैसेज है तो हम इसके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तो हमें पता चल जाएगा कि किस लाइन में हमारा आंसर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 है, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। हम अपने माइंड में रख लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है जब हम पैसेज पढ़ेंगे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम्स ऑफ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का सिनोनिम्स कौन सा है? विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। तो ये वाला भी हमने अपने माइंड में रख लेना है। People have a feeling of oneness with other if they dash a lot. A sage is a person who is dash. हमने बच्चे इनको दिमाग में रखना है और पढ़ते हैं। चलो मैं आपको समझाती हूँ। Traveling is both recreational and educative. देखो बेटे, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करना, जैसे पर्यटन करना, घूमने फिरने जाना, इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ये रिक्रिएशनल का मतलब होता है बेटे मनोरंजन, मनोरंजक होता है, यानी कि आपको मजा आता है उस चीज में। एजुकेटिव, जब मान लो आप कहीं घूमने गए हो किसी जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप ताजमहल घूमने गए हो, तो आपके लिए वो मनोरंजन भरा तो था ही, रिक्रिएशनल तो था ही, साथ ही साथ आपको पता चला कि ताजमहल किसने बनाया, ठीक है, और इस किस तरीके का बना हुआ, आप बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलता है आपको। तो एजुकेटिव का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, It has always been regarded as a important part of education. जो ट्रेवलिंग है उसको हमेशा ही एक important part माना जाता है। ठीक है, in Europe a young man is considered fully educated. यूरोप में एक इंसान को fully educated माना जाता है कब? When he has traveled through many countries of Europe. जब वो ट्रेवल कर लेता है पूरे मतलब बहुत सारी कंट्री में यूरोप की, तब उसको पूरा एजुकेटिव माना जाता है। अब देखो, अब इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेवलिंग के बारे में बात हो रही है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। अगर किसी को रियल एजुकेशन लेनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडी, ट्रेवल, वर्क, मेडिटेट। आपने क्या पढ़ा? ट्रेवलिंग, तो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ट्रेवल हो गया। अगला वर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ रिक्रिएशनल। देखो, रिक्रिएशनल क्या होता है बेटे? मनोरंजन, जिसमें हमें मजा आता है। तो इसका एजुकेशनल तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी अलग अलग यूज हुआ है। टायरिंग यानी कि थका देने वाला। साइट सीइंग मतलब कोई भी साइट का साइट सीइंग टाइप, सीनरी टाइप देखने टाइप। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग में भी मजा आता है। आपने कहा होगा ना, अरे मैंने बड़ा थ्रिल किया। तो रिक्रिएशनल किसका सिनोनिम्स हो गया? थ्रिलिंग का। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चे? थ्रिलिंग हो गया। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। फिर इतना हमने पढ़ लिया था। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो आवर सेजेस, सेजेस होते बेटे विद्वान व्यक्ति, साधु व्यक्ति एक तरीके से। इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट यानी कि हमारा प्राचीन भारत, जैसे एक आज का भारत एक पहले का था। अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, वो भी ट्रेवलिंग की वैल्यू को समझते थे। दे मेड इट ए पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वो पायस ड्यूटी यानी कि अपनी धार्मिक ड्यूटी, धर्म मतलब वो अपना धर्म समझते थे। टू विजिट वेरियस पिलग्रिम, पिलग्रिम कौन सा? धर्म से संबंधित जो सेंटर होते हैं। दिस एनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस
अमंग इंडियन, और वो लोगों के बीच क्या भर देता था, वननेस यानी कि एकता की भावना। वननेस, वन मतलब एक और वननेस मतलब एकता की भावना। अब अगला देखो, विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो कौन से सेंटर, पिलग्रिम सेंटर। देखो ट्रेनिंग, पिलग्रिम, सिटी, बिजनेस, कौन सा आंसर हुआ आप बताओ मुझे। तो आपको पता चल गया होगा पिलग्रिम्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन हाँ एक और बात बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल इसकी ही हिंदी मिलेगी, सेम होगा यही पैसेज, बस हिंदी होगी उसकी, हिंदी लैंग्वेज में होगा वो। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे, दूसरों के साथ लोगों की वननेस की भावना आती है कब, जब वो ट्रेवल करते हैं, प्ले खेलते हैं, टॉक करते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्या करते हैं जब ट्रेवल करते हैं, हमने पूरे पैसेज में ट्रेवलिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अ सेज इज अ पर्सन हु इज, सेज कौन होता है, एक विद्वान व्यक्ति होता है। कौन होता है बच्चे, विद्वान। तो लर्न का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, समझ में आ गया। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ वहां पे हमने किस तरीके से करना है। हो सकता है आपको वहां पे समझ में ना आए कुछ चीजें, लेकिन आपने देखना है कि किसकी बातें ज्यादा हो रही हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटे, पैसेज 2 के भी, ये 66 से 70 तक 5 क्वेश्चन हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, मतलब ये जो पैसेज है फायर फाइटर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये तो हमको पढ़ के पता चलेगा। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, ये भी हमने पढ़ के देखेंगे क्या है इसमें। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, इसका मतलब क्या है। टू ऑपरेट मैनुअली, इसका मतलब क्या है, मीन्स टू। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, अकर का मीनिंग क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। फायर को ब्लेम किया जाता है, यानी कि आग जब लगती है, आग को बोला जाता है कि किसके लिए नुकसानदायी है, लोगों को क्या क्या कर देती है, लॉस कर देती है, हानि पहुंचाती है, बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इस पे। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। जो फायर फाइटर होते हैं, जो मतलब आग से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, देखा होगा ना जब आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स आते हैं, तो प्रोटेक्ट यानी कि बचाते हैं, पीपल यानी कि लोगों को, किस लोगों को, और उनकी प्रॉपर्टी यानी कि उनके जो संपत्ति है उसको बचाते हैं, किससे, इंजरी से और डैमेज से, नुकसान होने से, ठीक है, हानि से। दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, वो अपने, इसका मतलब है बेटे दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, इसका मतलब होता है कि वो अपनी जान को हथेली पे रखते हैं, यानी कि अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। एवरी टाइम दे रिस्पॉन्ड टू अ कॉल, और वो हमेशा रेडी रहते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब जैसे ही कॉल आती है उस पर रिस्पॉन्ड उन्हें तुरंत करना पड़ता है। व्हाइल ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो उनको बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, जैसे ही उनके पास कॉल आई डिजास्टर के बारे में तो उनको उसको वहां जाने के लिए रेडी रहना पड़ता है। दैट मे अकर एट एवरी सीन अ सुपीरियर फायर ऑफिसर, जो उनका सुपीरियर यानी कि सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है, फायर ऑफिसर है, उनको कमांड देता है और डायरेक्ट द जॉब्स ऑफ ऑल द पीपल, और उनको बताता है कि किसको क्या काम करना है। एट द सीन सम फायरमैन कनेक्ट द होज लाइन एट द हाइड्रेंट्स, कुछ जो है उनको, जो उनमें नलकी होती हैं उनसे जोड़ते हैं उनको पाइप्स को। अदर मैनुअली ऑपरेट द पंप्स टू सेंड वाटर टू द होजेस, जो अदर होते हैं मैनुअली ऑपरेट, मैनुअली ऑपरेट का मतलब होता है बेटे हाथों से चलाते हैं, किसको, पंप को चलाते हैं, किस लिए, टू वाटर टू द होजेस, जो होज होते हैं उनमें पानी डालने के लिए, टैंकर से होते हैं ना, उनको ही होजेस बोला जा रहा है। टीम ऑफ फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट लेडर, जो फायर फाइटर्स की टीम होती है बेटे वो लेडर भी यूज करती है टू रीच डिस्टेंस हाई इन द एयर, अगर ऊंची ऊंची जगह जाना हो तो वो लेडर भी यूज करते हैं। समझ आ गया। वैसे साथ साथ क्वेश्चन करने थे पर कोई बात नहीं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, ट्रू मतलब होता है सच नहीं है। तो पढ़ो, दे आर ब्रेव, वो ब्रेव होते हैं। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा था अभी। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी जान को कभी खतरे में नहीं डालते। तो बेटे यही हमारा आंसर हो गया। इन्होंने पूछा ट्रू कौन सी नहीं है, बाकी तो दे आर हाईली ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाता है, बाकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन,
उन्होंने जो अपना अग्निशमन यंत्र है जिससे आग बुझानी है उसको कितनी मतलब प्रिपेयर करना होता, कितनी देर में, मिनट्स में। आया था ना यहाँ पे मिनट्स में, देखो ये रहा, मिनट टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, इसका मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, वो अपनी जान को हथेली पे रखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। दे स्टैंड इन ए लाइन, नो। दे फाइट फायर, नो। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, इसका आंसर यही हो गया। तो ऑपरेट मैनुअली, अभी बताया था मैंने, अपने हाथों से काम करना। वर्क विद देयर हैंड्स, तो यही इसका आंसर हो गया। द वर्ड अकर, अकर का मतलब होता है बेटे कुछ भी घटित होना, तो इसका सिनोनिम्स बताना, सेम बताना। कम का मतलब आना, कॉल मतलब बुलाना, फायर आग, तो क्या बचा, हैपन, तो आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी, हेमा के बारे में है, शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स, वो अपना कोई भी कपड़ा नहीं पहन पा रही थी। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेशिंग, अमेशिंग का सिनोनिम्स क्या है, हेमा इज, हेमा कैसी लड़की है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का अपोजिट बताना है। ठीक है, उल्टा। सिनोनिम्स होता है बेटे सेम और अपोजिट होता है उल्टा। जैसे हिंदी में आप विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हो, तो चलिए पढ़ते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेयरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। हेमा जो है अपने बेड पे लेटी हुई है, क्या कर रही है, स्टेयर कर रही है, मतलब एक टकी देख रही है, किसको, जो स्टार उसके रूम में चिपके हुए हैं सीलिंग पे। सीलिंग क्या होता है, छत पे, मतलब छत वाला एरिया जो हमें जैसे जहां पे पंखा लगा होता है उस एरिया को सीलिंग बोलते हैं। ठीक है। शी वॉज अपसेट एज नन ऑफ द क्लोथ्स सीम टू फिट हर, वो अपसेट है, क्यों है, दुखी है थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि उसका कोई भी कपड़ा उसको फिट नहीं है। शी वॉर दैम अगेन वन बाय वन बट दे वर either टू टाइट और टू शॉर्ट, वो बार बार उन्हें पहन रही है, या तो बहुत छोटे हैं या फिर क्या है, टाइट है। ए कबर्ड फुल ऑफ क्लोथ्स एंड शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम, उसके पास पूरी एक अलमारी भरी है बट वो उनको पहन नहीं पा रही है। शी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आया। हर आइज लिट अप, इसका मतलब होता है उसकी आंखों में चमक आ गई। एंड शी रेन टू हर मदर्स रूम, अपनी ममा के रूम में गई। माँ आई नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े चाहिए। शी सेड बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, डोनेट मतलब दान दे दूं, जब मैं अपने पुराने कपड़े दान में दे दूंगी टू चैरिटी, ठीक है, तभी मुझे नए कपड़े चाहिए। चैरिटी होता है बेटे दान करना। नो मोर अमैशिंग ऑफ क्लोथ्स, अमैशिंग क्या होता है, मतलब इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को इकट्ठा करना अमैशिंग कहलाता। तो अमैशिंग ऑफ क्लोथ्स, ज्यादा मात्रा में कपड़े इकट्ठे करना। तो ये क्या कहती है, मुझे ज्यादा मात्रा में कपड़े जो है इकट्ठे नहीं करने। हर मदर स्माइल एंड हग, उसकी मदर जो है स्माइल करती है, उसे हग कर लेती है, गले लगा लेती है। शी डिड हैव अ काइंड डॉटर, उसके पास कितनी दयालु लड़की है, काइंड होता है दयालु। ठीक है। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी, हेमा अपने बेड पे क्यों लेटी थी, वॉज टायर्ड, वो टायर्ड थी, थकी हुई थी। लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, उसको स्टार्स को देखना पसंद था। वॉज वॉन्डरिंग व्हाट टू वियर, वो क्या थी, किस चीज के लिए वो थी, क्या पहनना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज, क्यों नहीं पहन पा रही थी अपने कपड़े बेटे, दे वर नॉट फैशनेबल, दे वर टू कलरफुल, शी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, नन ऑफ देम फिटेड हर, हमने पढ़ा था कोई भी उसको फिट नहीं आ रहा था। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको साथ साथ आंसर करने हैं, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमैशिंग, अमैशिंग का सिनोनिम्स क्या है, अभी बताया था मैंने, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना। तो डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि बांटना, गिफ्टिंग किसी को गिफ्ट कर देना, शेयरिंग यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करना, और कलेक्टिंग क्या होगा, इकट्ठा करना। तो यही इसका सिनोनिम्स हो गया। हेमा इज ए, आप बताओ मुझे कैसी लड़की थी, ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, मिजरली, चैरिटेबल, कैसी थी बेटे, चैरिटेबल थी, दानी टाइप की लड़की थी। ठीक है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का अपोजिट क्या, डोनेट मतलब देना, तो अपोजिट क्या होगा बताओ, लेना होगा। गिव मतलब भी देना होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी बांटना हो गया, स्पेंड मतलब खर्च करना, तो रिसीव लेना, तो यही इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। अब अगले में चलते हैं, बिल्कुल आराम से करना बेटे। फिर से हम इसके फोर्थ जो पैसेज है ये थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ, इसमें किसके एडवांटेज हमें बताए गए, किस चीज के लाभ बताए गए, कीपिंग एंड साइकिलिंग एक्सरसाइज, वो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट,
जब राइटर साइकिलिंग के बारे में कहता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो ये भी देखते हैं हम। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री का हमें अपोजिट बताना। अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज नॉट विच इज। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। रेगुलर साइकिलिंग जो है कौन सी चीज़ों में हेल्प करती है, और मतलब कौन सी चीज इनके अलावा किस किस उसमें करती है, तो एक को बताना है जो नहीं है। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। आपको फिट और हेल्दी रहने के लिए फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीरियस डिजीज सच एज। आपको रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आपको किस किस चीज से बचाती है? ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीज दिल की बीमारी, कैंसर, मेंटल इलनेस मानसिक बीमारियां जो हैं, डायबिटीज और आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की बीमारी। राइडिंग अ बाईसाइकिल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो किसके बारे में कौन सा वर्ड यूज हो रखा बेटे ज्यादा? साइकिल। तो इसके बारे में किसके एडवांटेज बताए गए हमें? साइकिलिंग के बारे में। तो ये आंसर हमें मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साइकिलिंग is a healthy low impact exercise. Low impact exercise है that can be enjoyed by people of all ages। ये सारी जो एज के पीपल हैं, चाहे छोटा फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू ओल्डर एडल्ट, सबके सब इंजॉय कर सकते हैं। यंग यानी कि छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक सबके सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो फन। ये फन भी है, चीप एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। देखो इसमें मजा भी आता है, सस्ती भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। राइडिंग टू वर्क ऑन द शॉप or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine। इसमें देखो आप मतलब राइडिंग टू वर्क और शॉप इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट। टाइम की बचत भी होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, काम भी हो जाता है। एंड एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाईसाइकिल एवरी डे फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट। 1 बिलियन के करीब लोग जो हैं पर डे क्या करते हैं? साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पे राइड करते हैं। साइकिलिंग इज गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड मसल्स एंड बर्न बॉडी फैट। साइकिलिंग जो है बेटे उसका एक अच्छी चीज है, क्या करते हैं? वेट को रिड्यूस करती है, यानी कि हमारा वजन भी कम करती है, हमारी मसल्स बनाती है, फैट हमारी बॉडी का बर्न करती है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे की जो साइकिलिंग है एवरी डे, वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन अ ईयर। 5 किलोज के लगभग जो वेट है वो घटा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है। आप वहां पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आपने देखना है आपके पास टाइम कितना है, तो फटाफट से आप इसको रीड कर देंगे। मैं आराम से क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से करना है। When the writer says cycling is good for the environment, which of the following is not correct? जब ये कहते हैं कि साइकिलिंग जो है इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस। ये कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं छोड़ता, बिल्कुल साइकिल में तो कुछ भी नहीं है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, ये बिना पेट्रोल डीजल के चलता है, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये एयर को पॉल्यूट नहीं करता। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप। देखो इसका इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई हमारा आंसर ये हो जाएगा। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप, ये तो मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल है, ना कि इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, दैट्स वाई ये आंसर हुआ। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री क्या होता है बेटे? एक जगह बैठे रहना, निष्क्रिय रहना, कोई भी एक्सरसाइज ना करना, तो इसका अपोजिट पूछा है। तो लेजी भी वही हो गया, डेस्क माउंट भी वही हो गया, कोई काम ना करना, लेजी रहना। इनएक्टिव भी वही हो गया, तो आंसर क्या हुआ? एक्टिव, यानी कि एक्टिव रहना। तो सेडेंट्री का अपोजिट क्या हुआ? एक्टिव। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन विच, कोई लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जो मतलब हम पे ज्यादा प्रभाव ना डाले, नॉट टायरिंग। आंसर क्या हो गया? नॉट टायरिंग। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। रेगुलर साइकिलिंग जो है वो हमें हेल्प करती है, किसको छोड़ के? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ मसल, बिल्कुल फैट को भी रिड्यूस करती है, हमारी मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंबाइन फन विद वर्क, इसको देखते हैं। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, देखो बेटे एक्सरसाइज प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, रिमेन हेल्दी, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो कंबाइन फन विद वर्क इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर नवोदय का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं अगले 2019 के
पेपर में।